यूज़ ऑफ मोबाइल फॉर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसके लिए मोबाइल सबसे ज़्यादा जाना जाता है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन क्या आपको पता है कि हम मोबाइल को ही यूज़ कर सकते हैं फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए? कैसे जाने हम इस वीडियो में। हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर वही ऐप्स रखती हूँ जिनको मैं अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि पैडोमीटर, गूगल पे जिसमें मेरे ईमेल्स आते हैं, या फिर वो ऐप्स जिनको मैं अपने एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर कॉलिंग और मैसेज वाली ऐप्स या क्रोम ऐप्स। ऐसी कोई भी ऐप मैं अपने होम स्क्रीन पर नहीं रखती जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी नहीं रखती। अगर मोबाइल ओपन करती है हमारी मोबाइल होम स्क्रीन पर ही डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप होंगी तो ऑफकोर्स हमारा ध्यान सबसे पहले उन्हीं पर जाएगा और हम जिस काम के लिए हमने मोबाइल ओपन किया है वो काम भी हम कर ही नहीं पाएंगे। और हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको हम हमारे फोकस के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला आता है फोकस मोड। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से फोकस मोड को सर्च किया या फिर मेरे माइंड में ये कहाँ से आया, लेकिन मुझे लगता है कि सबके मोबाइल में ही फोकस मोड होता है। हम फोकस मोड को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। इसमें आप अपना टाइमिंग फिक्स कर सकते हो। इसके लिए आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है एंड देन डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटियल कंट्रोल करके ऑप्शन आता है एंड देन उसमें फोकस मोड। मैंने मॉर्निंग 5 AM से इवनिंग 5 PM तक अपनी कुछ ऐप्स को फोकस मोड पे डाल रखा है जो जिनसे मुझे लगता है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड कुछ शॉपिंग ऐप्स भी होती है जिनको आप फोकस मोड पे डाल सकते हो। फोकस मोड में डाली हुई ऐप्स को आप यूज़ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 5 मिनट्स की परमिशन लेनी होती है। 5 मिनट तक यूज़ करने के बाद आप ऑटोमेटिक उस ऐप से एग्जिट हो जाते हो। फोकस मोड में ऐप्स को डालने के बाद जिन ऐप्स को आपने फोकस मोड पे डाला है उनसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। जब आप फोकस मोड से उस ऐप को निकालोगे या फिर 5 मिनट की परमिशन लेके उसको यूज़ करोगे, उसके बाद में ही उस ऐप से जो भी नोटिफिकेशन आनी होती है वो आ जाती हैं। 5 मिनट की परमिशन लेके आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक आप उस ऐप से एग्जिट हो जाते हो। अगेन आप 5 मिनट की परमिशन लेके उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप बार बार उस ऐप को यूज़ करोगे और 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आप उससे एग्जिट हो जाओगे तो आपके माइंड को ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेगा कि मैं अपना काम से अपना ध्यान हटा के सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। तो ऑटोमेटिक आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, इसीलिए मैं अपने ऐप से ऑटोमेटिक एग्जिट हो रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगता है और मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक ही मॉर्निंग 5 AM टू इवनिंग 5 AM तक फोकस मोड पे ही रहता है, क्योंकि मेरे वर्किंग का मॉर्निंग टू इवनिंग का ही रहता है। उसके बीच में ही मुझे जो भी काम करना होता है वो मैं करती हूँ एंड या दिस वर्क्स रियली गुड फॉर मी। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज कैलेंडर ऐप। कैलेंडर ऐप में आपको जो भी काम करने हैं उनको आप पहले ही डिजिटली शेड्यूल करके रख सकते हो। इसमें आप अपना पूरा वीक और पूरा मंथ पहले से ही प्लान करके रख सकते हो। आपने जिन भी कामों का शेड्यूल बना के रखा है उनसे आपको 15 और 30 मिनट जैसे भी आप सेट करेंगे उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई काम करना भूल जाते हो कि मुझे ये काम करना है या फिर आपको याद नहीं रहता कि मुझे नेक्स्ट काम कौन सा करना है, तो ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इससे आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे बाद में कौन सा काम करना है या फिर कल मुझे कौन सा काम करना है या फिर मुझे परसों कौन सा काम करना है। आप पहले ही प्री प्लानिंग करके फ्री हो सकते हो और इस ऐप से आपको पता भी चल जाता है कि आपने इस वीक में कितना काम अपना प्लान करा है और उसमें आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया है। इट्स अ ग्रेट ऐप, यू शुड ट्राई दिस। इसमें आप प्री प्लानिंग करके रख सकते हो और इफ़ एमरजेंसी के कारण आप वो काम नहीं कर पाते हो तो उसको आप नेक्स्ट डे भी सेट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्सअप। क्या आपको पता है कि आप अपने व्हाट्सएप को भी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो? अपने काम के लिए तो सब यूज़ करते ही हैं, लेकिन आप अपने काम को अच्छे से करने के लिए व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप में ऑप्शन होता है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। मैंने अपने व्हाट्सएप में 2 कम्युनिटीज़ क्रिएट कर रखी है। एक को मैं यूज़ करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए एंड सेकेंड मैं यूज़ करती हूँ अपने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को नोट डाउन करने के लिए। इफ़ मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है कि उसकी इस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ या फिर इसकी मैं स्क्रिप्ट रेडी कर सकती हूँ, उस टाइम मुझे उसको नोट्स में या फिर कॉपी में लिखने का मन नहीं होता है या फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, तो उसको मैं इंस्टेंटली व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिख लेती हूँ या फिर उसमें आप वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको क्रिएट करनी है, उसमें किसी को भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ अपने तक ही रखनी है। इट्स अ ग्रेट फीचर जो आप यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए भी। इसमें सबको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने नोट डाउन किए होते हैं वो सेफ रहते हैं और या इट्स अ ग्रेट फीचर।
एंड द नेक्स्ट वन इज गूगल शीट। इट्स अ फ्री ऐप। ये MS एक्सेल की तरह ही होती है। MS एक्सेल में आपको पे करना होता है, गूगल शीट बिल्कुल फ्री होती है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप अपने हैबिट ट्रैकिंग कर सकते हो, आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हो कि मतलब आपने इस मंथ में कितनी आपकी इनकम हुई है, आप कितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं, आप अपनी मील प्लानिंग कर सकते हो। और काफ़ी सारे इसमें अमेजिंग टेम्पलेट्स भी होते हैं जो कि फ्री होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म तक सेव भी रहती है। नेक्स्ट फीचर इज टास्क टाइमर। इट्स एन अमेजिंग फीचर, ट्रस्ट मी। इसको मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल में ढूंढ के यूट्यूब पे इधर उधर सर्च करके बहुत ही मुश्किल से मैंने सिस्टम को ढूंढा है। अब इतने सुधरे हुए तो है नहीं कि मैं ऑटोमेटिकली इतने बजे अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले और नहीं सोचेंगे हाँ नहीं हमें अब तो मोबाइल चलाना ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, मैं तो इतनी सुधरी हुई नहीं हूँ। तो उसके लिए आप टास्क टाइमर में क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल सकते हो। ऑटोमेटिक जो भी आप टाइम सेट करोगे इतनी बजे से इतनी बजे तक आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड पे चला जाएगा, आपके मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। एंड मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने स्लीपिंग के लिए। रिसेंटली मैं अपने स्लीप शेड्यूल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो मैंने अपने मोबाइल में टास्क टाइमर में टाइमिंग फिक्स कर रखा है कि नाइट में 10:30 होती है मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। इफ मैं मोबाइल यूज़ कर भी रही होती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाती है और 10:30 होते ही मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि मेरा मोबाइल चलाने का टाइम आज पूरा हो चुका है, आज का कोटा कंप्लीट हो गया है और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। सो ऑफकोर्स उसके बाद मोबाइल में यूज़ नहीं करती। इट्स एन अमेजिंग फीचर गाइज, ट्रस्ट मी। हम मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि अच्छा हमारे सोने का टाइम हो गया, अच्छा हमें दूसरे काम भी करने, अच्छा मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था। तो आप अपने मोबाइल में इस तरह से टास्क को, अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हो तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में भी चला जाएगा, या फिर आप स्विच ऑफ करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। इट्स एन अमेजिंग फीचर और मैं तो इसको डेली यूज़ करती हूँ। ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल 10:30 पे स्विच ऑफ हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेट योर वॉलपेपर वाइजली। आप अपने वॉलपेपर पर कोई भी अच्छा सा कोड जो भी आपका फेवरेट हो या फिर आपको मोटिवेट करता हो वो सेट कर सकते हो। मैं पर्सनली अपनी टू डू लिस्ट को ही अपने वॉलपेपर पर लगाती हूँ ताकि मुझे अपने काम याद रहे कि मुझे ये काम करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ अपने मोबाइल में जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स है सबकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। बीच में मुझे अपने सोशल मीडिया ऐप से और शॉपिंग ऐप से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लग गया था, तब मैं आई थिंक फोकस मोड यूज़ नहीं कर रही थी। उस टाइम मैंने सारी ऐप्स जिनसे भी मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, जो भी सोशल मीडिया वाली ऐप थी, जो भी शॉपिंग ऐप्स थी, उनकी मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी थी। एंड रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें से एक ऐप थी स्नैपचैट, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आती रहती है, इसने स्नैप भेजी, उसने स्नैप भेजी, मैं तो चेक कर लेती हूँ तो चेक कर लेती हूँ और फिर सोचते हैं अच्छा मैं भी स्नैप भेज देती हूँ। एंड सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करने से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि मैंने स्नैपचैट यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। एंड रिसेंटली अभी जस्ट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे मोबाइल में स्नैपचैट है ही नहीं। बीच में मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया था, उसके कारण मैंने कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर लिया था, उनमें से एक स्नैपचैट भी थी और उसको वापस मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं। ये इतना अच्छा वर्क कर सकता है। कुछ टाइम तक आपको कुछ चीज़ों का सिग्नल नहीं मिलता है या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो आप उस चीज़ को भूल भी जाते हो। ये चीज़ मैंने अभी जस्ट ये रियलाइज़ की है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लॉक ऐप। क्लॉक ऐप को हम मोस्टली यूज़ करते हैं अलार्म लगाने के लिए, हम कितने बजे उठना है उसके लिए। लेकिन क्लॉक ऐप में एक फ़ीचर होता है टाइमर का। टाइमर को आप अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप क्लॉक ऐप में टाइमर को सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर का टाइमर सेट कर लिया और आप अपने मोबाइल को अपने सामने रख दो। आप इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। आप टाइमर सेट करके उसको अपने सामने रख दो और इफ़ आपको पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी अपना काम करना है वो आप कर सकते हो। और जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि मैंने ये कर लेती हूँ या फिर यहाँ पे चली जाती हूँ तो आपको आपको टाइमिंग दिखाई देगा कि नहीं अभी तक मेरा 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कुछ और काम नहीं कर सकती, मुझे ये वाला काम करना ही है। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट किया है। और टाइमर की खास बात एक ये भी है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अभी हमारे पास और कितना टाइम बचा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर का टाइमर सेट किया है तो फिर आपके पास 59 मिनट्स
बचे हैं, आपके 58 मिनट्स बचे हैं, या फिर आपके 40 मिनट्स बचे हैं, या फिर आपके पास 30 मिनट्स बचे हैं, तो आप उसके अंदर अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, सोशल मीडिया पे आप जिन भी अकाउंट्स को फॉलो करते हो सोच समझ के किया करो। पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने किसी भी मैमे पेज को फॉलो नहीं कर रखा है। ट्रस्ट में हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसी तरह के हम बनते भी हैं। मैं यूट्यूब पे भी उसी तरह का कंटेंट देखती हूँ जिस तरह का मैं क्रिएट करती हूँ। कभी कभी आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें देखते हैं वगैरह, दैट्स टोटली फाइन, बट अगर आपने बहुत सारे पेजेस उस टाइप के फॉलो कर रखे हैं या फिर आपने उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है जिनसे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, देन ट्रस्ट में आपका माइंड भी उसी तरह से ही काम करता है। आपकी आदतें, आपका नेचर भी उसी तरह का बनता जाता है जिस तरह की आप चीज़ें देखते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें देखते रहते हैं तो हमारा माइंड भी, द वे वी थिंक, वो भी उसी तरह का होता जाता है। हमें शॉर्ट टर्म में चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मतलब कि जैसे भी हम सोचते हैं हमारा नेचर भी उसी तरह का बनता जाता है। सो बेसिकली जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसी तरह के हम भी बन जाते हैं। सो चूज़ दैट वाइसली। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे मोबाइल में जिनको हम अपने काम के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में बताया नहीं। इफ़ यू वांट टू मेक मी पार्ट 2 ऑफ दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू डू दैट। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई रियली होप ये वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, बी इंस्पायर्ड, keep inspiring, and follow me on my Instagram, The Fitness Villa by Jaya and Jaya Chandani 24. Bye.